शादी से पहले जिस लड़के से रोज मिलती थी आज भी उसी से मिलती है। हैदर नाम है ना उस लड़के का। है ना, मुझे इस बात का बहुत रंज है जो तुम्हारे साथ है, लेकिन इसके साथ मुझे खुशी भी है कि तुमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला कर लिया। यकीन मानो कि तुम्हारी इस आवाज़ उठाने से बहुत सी लड़कियों की हिम्मत बंधेगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा हैदर, क्योंकि मुझ जैसी लड़कियों की वालिदैन इस तरह की तरबियत करते हैं कि हम लोग अपने शोहर का हर जुल्म, हर ज़्यादती सिर्फ ये सोच के बर्दाश्त करते हैं कि वो हमारा मजाजी खुदा है। That is not true. ये लोग तो शौहर कहने के कहलवाने के लायक ही नहीं। इनकी शादियां महज एक दिखावा है जो कि यहाँ की कमाई का जरिया बने, और जैसे ही इनके पांव यहाँ पक्के होते हैं ये इसी मुल्क की बेगैरतियों में ज़ाया और गर्क होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो ये सब तमाम हरकतें अपने मुल्क में तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ उनको सरकारी पाबंदियों के अलावा घरेलू रोकथाम भी तो होती है। अकरम जैसे लोग इस मुल्क में एक धब्बा बन के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये लोग जब पाकिस्तान जाते हैं ना वापस, अपनी जेबों में पाउंड्स डॉलर भर भर के, तो माँ बाप समझते हैं कि बेटा बड़ा मैदान फतह करके आया है, हालांकि उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि अपने ज़मीर को वहाँ दफन करके आया है। अकरम ने तो मेरे वालिदैन से भी झूठ बोला था कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान में एक दौलतमंद और मोअज़्ज़ज़ फैमिली से है। वो तो एक दिन इत्तेफाक से उसकी अम्मी का ख़त मेरे हाथ लग गया, जिससे ये मालूम हुआ कि उसने अपने ख़ानदान के बारे में जो कुछ कहा था सब गलत था। ऐसे नौजवानों की मेजॉरिटी यूं ही करती है। ये उन वालिदैन की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं, जो बेचारे इस तलाश में हों कि उनकी बच्चियों के लिए अच्छे पाकिस्तानी लड़के उनको मिल जाएं। अच्छा तो हैदर, अब ये बताओ कि करना क्या होगा? मुझे इमरान का इंतज़ार है, वो आज वापस आने वाला है। इमरान का? क्यों? वो कहाँ गया है? हमारे ही काम से गया है, एडिनबरा। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? ठीक है, मत दो जवाब। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज़ उस घर में नहीं करूंगी। सुन लिया तुमने? जीएम, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? देखो, ठीक है वो लोग तुम्हारे सगे हैं, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है वो लोग। सोसाइटी में हम लोग मूव करते हैं, वो लोग नहीं। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हमने अपनी बेटी की शादी अपने से लो स्टेटस के लोगों में कर दी। जीएम, वो लोग हमसे एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तलाक। मुझे नफरत है तुमसे, नफरत। और मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया, तूने मेरी जिंदगी अजाब में डाल दी है। मैंने तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को, अपने मुल्क को, अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया। ओए, अपना खून जला के दौलत कमा के दी तुझे।
और तूने मुझे क्या दिया? क्या दिया तूने मुझे? मॉम, डैड, व्हाट हैपेंड? और हमारी बेटी, अकलौती बेटी ट्रैश पे पड़ी रहती थी और गंदगी पे पड़ी रहती थी। उस वक्त तो तुम्हारी सोसाइटी ने तुम पर उंगलियां नहीं उठाई, ताने नहीं दिए। और मैंने हिम्मत करके इसको वहां से लेकर आया और इसको वहां तक पहुंचाने में तुम थी और तुम्हारी सोसाइटी थी। डैड, हुआ क्या है? आप लोग मुझे क्यों नहीं कुछ बताते? और तुम्हारी माँ जो है ना, ये हाई सोसाइटी की, और ये तुम्हारी शादी मेरे भाई के घर में इसलिए नहीं होने दे रही कि हम लो स्टैंडर्ड के नीच है। और हम फख्र से कह सकते हैं कि हम छप्पर कोटियों के रहने वाले चौधरी रहीम दाद के बेटे हैं। और फिर तू कैसे ऊंची होगी? पूछ अपनी माँ से, पूछ। बस करें डैड, बस करें, टेंशन ना लें। मॉम, मैं इमरान से शादी करूंगी, ये मेरा फैसला है, डैड का नहीं है। बेटा बड़ी देर लगा दी। जी अम्मी, बस वो अम्मी, अब्बू आ गए? हाँ आ गए तो। मेरा पूछा था? ना कुछ पूछा ना कुछ बताया, बस जब से आए कमरे में बंद है। अच्छा, मैं देखती हूँ। चल। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम कहां से आ रही हो, क्योंकि ये बात मैं जानता हूं। अब्बू, वो लड़का हैदर जो शादी करना चाहता था तुमसे, अब भी मिलता है तुमसे वो। अब्बू, सिर्फ 2-3 बार हमारी इत्तेफाकन मुलाकात हुई थी। अभी भी तो उससे मिलकर आ रही है। जवाब दे मेरी बात का। जी हाँ अब्बू, लेकिन वो ये आया।
कुछ ना कहे। मैं तो खुद ही फिसल गई थी। क्या हो गया? अब्बू ये क्या कर रहे हैं आप? ना बेटा, तेरे अब्बू को मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है ना। बात नहीं है पुत्र, मैं तो ये देख रहा था कि तेरे हाथों की मेहंदी पहली तो नहीं। तेरी दादी कहती थी और हाथ की मेहंदी फैल जाना अच्छा शुगर नहीं होता। और ज़ायदा देख हिना की मेहंदी का रंग फैल गया है, उसे साफ कर दे। बेजी कहती थी कि मेहंदी का रंग फैल जाना अच्छा शुगर नहीं। हिना, हमारी बेटी को क्या हो गया? ये चोट इसको कैसे लगी? हिना, अरे किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया या नहीं? हिना, मैंने अकरम की पहली बीवी सना और उसके बेटे को ढूंढ लिया है। उसके खिलाफ मैंने सारे सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं। हिना, अब वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मैं हैदर के पास अकरम को सजा दिलवाने की बात के लिए गई थी। ना बेटा, वो मोना का कजन है ना, वो मेरी मदद कर। माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे।
रफीक बोल, और कैसे फोन किया? गुलाम मोहम्मद। हाँ गुलाम मोहम्मद। और मैं गुलाम मोहम्मद बोल रहा हूँ। ओ क्या हुआ रफीक? भाई मेरी बेटी ही ना और क्या है इन्होंने? मर गई है। ओए ओए की कह रहे रफीक? सच कह रहा हूँ भाजी, मर गई। मैंने मार दिया उसे, मैंने। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रफीक? और तू कैसे उसे मार सकता है? हाँ भाई, मैंने मारा है। बॉडियों से धक्का दे दिया मैंने उसे। मुझे उस पे पद चलने का शुरू हो गया था। पर मैं गलत था भाई। वो तो मासूम थी, फरिश्ता थी, इसलिए मर गई वो भाजी। तू फिक्र न कर। मैं रफीक मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उधर। मेरी बात सुनने गुलाम मोहम्मद, वक्त बहुत कम है। और उसको फोन कर दिया है मैंने, वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। हैं? एक वादा करना मुझसे, अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो मुझे और इन्हा को इस मिट्टी में दाफन नहीं होने देना। अजीब, मैंने बेबी से वादा किया था तुझे साथ ले जाने का। तो मुझसे वादा कर, तो मुझे पाकिस्तान जरूर साथ लेके जाएगा ना? और फीके तू फिक्र ना कर, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। तू फिक्र ना कर, तू कुछ मत करना। अच्छा, और मैं आ रहा हूँ तेरे पास, और तेरा भाई आ रहा है? टूट गए सब रिश्ते नाते, होठों पे फरियाद, बरसों बाद और रफीक मैं आ रहा हूँ, और तुझे रब का वास्ता कुछ करने बैठे, और कुछ नहीं होगा तुझे। मैं बड़े से बड़ा वकील करूंगा तेरे लिए। और कुछ नहीं होगा, हम इसको एक्सीडेंट भी बना सकते हैं, और मैं सब संभाल लूंगा फीके, सब संभाल लूंगा। और तू फिक्र न कर, मैं आ रहा हूँ, और मैं आ रहा हूँ फीके, मैं आ रहा हूँ।